जब तक जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म्य में 6 अध्याय हैं। जो इस भागवत की जो कथा है, इसमें जो महात्मा है उसमें 6 अध्याय हैं। और जो प्रथम 3 अध्याय हैं प्रारंभ के, उनमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन है। 2 अध्यायों में पति धुंधकारी का उद्धार, और अंतिम 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। इसके बाद हम अब महात्म को प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, हमारे भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है सच्चिद आनंद। 3 शब्दों, सत अर्थात जो शाश्वत हो, जो हमेशा रहने वाला हो, जिसका कभी नाश नहीं होता। चित्त कहते हैं जो चैतन्य स्वरूप हो, जो ज्ञान से भरा हो। और आनंद कहते हैं जो पंच कोश हमारे बताए गए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। इन 5 कोशों में अंतिम आनंदमय कोश है। जो सुख और आनंद दोनों भिन्न शब्द हैं। जो आनंद है ये कभी समाप्त नहीं होता। तो हमारे प्रभु कैसे हैं? आनंद स्वरूप हैं, शाश्वत रहने वाले हैं। ऐसे परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संपूर्ण जो संसार के, विश्व के उत्पत्ति और प्रलय के कारक हैं। और तापत्रया विनाशाय, जो 3 प्रकार के कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं। और प्रत्येक मनुष्य की इच्छा भी यही होती है कि वही 3 प्रकार के दुखों से बच जाए। प्रत्येक मनुष्य चाहता है, और इन्हीं 3 प्रकार के दुखों से छूट जाने को मुक्ति कहा है ऋषियों ने। 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? आदि दैविक, जो हमें देवताओं द्वारा दुख मिलता है, उसे आदि दैविक कहते हैं। आदि भौतिक, जो भूत प्राणियों द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होता है, उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। और आध्यात्मिक, जो हमारे स्वयं के मन और इंद्रियों के विकार से उत्पन्न होता है, उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तापत्रया विनाशाय, जो 3 प्रकार के दुखों को दूर करने हारा है, ऐसे श्री कृष्ण आश्रित श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वोऽभिनेतु स्तं सर्वभूत हृदय मुनिमान तोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ था, उस समय व्यस्त हो वन की ओर वह चल पड़े। वन की ओर जाते देख उनके पिता वेद व्यास जी पुत्र मोह में उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब वो पुत्र मोह में उनके पीछे पीछे जा रहे थे, तो वृक्षों ने देखा। वृक्षों ने बड़ी तन्मयता से कहा कि हे वेद व्यास जी, आप इतने ज्ञानी होते हुए भी पुत्र मोह में पड़ गए। और हमें देखिए, हम वर्ष में न जाने कितनी बार, न जाने कितने फल को अपने यहाँ पालते हैं, पोषते हैं, और फिर उन्हें स्वेच्छा पूर्वक, त्याग पूर्वक जब वो पक जाते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं। परंतु आप इतने ज्ञानी होने के पश्चात भी ये छोटा सा मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं ऐसे, फिर आगे वो कहते हैं कि इसको त्याग दीजिए। और आप जैसे ज्ञानियों को ये बात शोभा नहीं देती, क्योंकि फिर आगे कहते हैं नैमिषेषु तमाशीनम विवाद्यम महामतिम कर्थामृत रसास्वाद कुशल शौनको मब्रवीत। तीरथ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य जो अत्यंत पवित्र है और जो साधकों को सिद्धि प्रदान करने हारा है, ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान परम विद्वान श्री सूत जी के कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल श्री सौनक जी ने कहा, अज्ञानध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथासारम मम कर्णम रसायनम। सूत जी, आपका ज्ञान तो अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करने में करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए आप हमारे कानों को अमृत के समान मधुर लगने वाली कथा सुनाइए। वह कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को प्रदान करने वाली हो, जिससे माया मोह का नाश हो, जिसे वैष्णव भक्तों ने कही हो। इस घोर कलिकाल के कारण प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। वह कथा उन्हें शुद्ध करने वाली हो,
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र हो और शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली हो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ क्षीरेण भासितम। काल रूपी महान सर्प का ग्रास बने हुए प्राणियों की दुखों की निवृत्ति के लिए कलिकाल में श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। जन्मांतरे भवेत पुण्याम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म और जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता है, तब भागवत जैसी कथा सुनने को मिलती है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर आए और श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, यह अमृत का कलश आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हम सभी को देवताओं को कथा अमृत का पान कराइए। श्री सुखदेव जी फिर जवाब देते हैं देवताओं को। उनके पास वो व्यापारी बुद्धि से आते हैं, इसलिए वो कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरा ब्रह्मरा तो विचारेव तदा देवांजहाशः। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को इस व्यापारी बुद्धि को देखा तो कहने लगे, देवताओं जैसे कांच मणि की बराबरी नहीं कर सकती, उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत कथा अमृत के बराबर नहीं हो सकता। स्वर्ग का अमृत तो दीर्घायु बनाता है और जो कथा अमृत हो मनुष्य को दिव्य जीवी बनाता है और उसके जीवन का कल्याण करता है। स्वर्ग का अमृत का फल जब तक रहता है, जब तक मनुष्य के पुण्य जीवित रहते हैं, लेकिन ये जो कथा अमृत है ये सदा सदा के लिए मुक्ति देने वाला है। जो भक्त बनकर आते हैं, अगर यदि तुम भक्त बनकर आते तो मैं तुम्हें अवश्य इस कथा का पान कराता, पर तुम अपनी व्यापारी बुद्धि के साथ आए हो, इसलिए तुम इसके अधिकारी नहीं हो। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरामणि दुर्लभा। सौनक जी, यह श्रीमद् भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताते हैं। जब श्री सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि 7 दिन रुक जाइए, देखते हैं 7 दिन पश्चात राजा परीक्षित का क्या होता है। जब 7 दिन बीत गए तो देखा कि राजा परीक्षित को मोक्ष देखा तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने अपने जो ब्रह्म जो अपना सत्य लोक है वहां पे एक तराजू लिया और उस तराजू में संसार की सारी वस्तुएं एक तरफ रख दी और जो कथामृत था वो एक तरफ रख दिया, और वो सारी वस्तुएं कथामृत के सामने फीकी पड़ गई, तो ओछी पड़ गई, छोटी पड़ गई। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्र भगवते कलौ पठन श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायनम। उस समय समस्त ऋषियों ने माना इस भागवत को पढ़ने श्रवण से वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित होती है। यह श्रीमद् भागवत की कथा देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने सनक आदि ऋषियों से सुनी। सौनक जी ने कहा, देवऋषि नारद, तो आप एक ही स्थान पर अधिक देर तो नहीं ठहरते, परंतु आपने एक ये कथा कैसे सुनी? तो सूत जी कहते हैं, एक बार विशालपुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए सनक आदि चारों ऋषि आए। वहां उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा तो पूछा, कथम ब्रह्मदीन मुखम कुतिश्चान्तिरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुताश गमनम तब। दे, देव ऋषि, इस प्रकार आप चिंतातुर क्यों हैं? इतने शीघ्र तुम्हारे तुम्हारे आगमन कहाँ से हो रहे हैं और तुम कहाँ जा रहे हो देव ऋषि नारद? तो नारद जी ने कहा, अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मुनिवरों, मैं पृथ्वी लोक को उत्तम मानकर वहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध, रामेश्वरम आदि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, परंतु मन को संतोष प्रदान करने वाली शांति मुझे कहीं नहीं मिली। अधर्म के मित्र कलयुग में समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रहे हैं। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान कहीं दिखाई नहीं देता। सभी प्राणी अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। संत पाखंडी हो गए, विरक्त संग्रही हो गए, संत पाखंडी हो गए और बहुत सामानों का
संशय करने लगे कि संसार में सारी चीजों को लूट ले, परंतु संत का स्वभाव तो त्याग का होता है। तपसी धनवंतम दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कहीं। घर में स्त्रियों की प्रभुता चलती है, साले सलाहकार बन गए हैं, पति पत्नी में झगड़ा मचा रहता है। इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखता हुआ यमुना के तट श्री धाम वृंदावन में पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई थी। उसके समीप उसके दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह युवती उन्हें जगाने का प्रयास करती। जब वह नहीं जागते तो वह सोने लगती। सैकड़ों स्त्रियों उसे पंखा कर रही थी और बारंबार समझा रही थी। यह आश्चर्य दूर से देख मैं पास चला गया। नारद जी कहते हैं, मैं पास चला गया। मुझे देखते ही वह स्त्री खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, मम चिंतामपि नाशय। हे महात्मा, कुछ देर ठहर जाइए, कुछ देर रुकिए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैंने कहा, देवी आप कौन है? नारद जी कहते हैं, मैंने कहा, देवी आप कौन है? ये दोनों पुरुष जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, ये कौन है? और ये स्त्रियां जो आपको पंखा कर रही हैं, आपके आसपास खड़ी हैं, ये कौन है? थोड़ा अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब वो स्त्री कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगे न जर्जरौ। देव ऋषि मैं भक्ति हूँ और यह दोनों ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। वो स्त्री कहती है कि मैं भक्ति हूँ और ये दो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों हैं, ये मेरे पुत्र हैं। काल के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं और ये सब गंगा आदि नदियां मेरी सेवा के लिए यहाँ आई हैं। उत्पन्ने द्रविड़े साहम, वृद्धम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, गुर्जरे जीर्णाम गता। आगे वो कहती है कि मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई तथा कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित भी हुई और गुजरात में जाकर जीर्णता को प्राप्त हो गई। वहां घोर कलिकाल के कारण पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। भक्ति कह रही हूँ। फिर आगे कहती है, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। और वृंदावन को प्राप्त करके पुनः मैं युवती हो गई, परंतु मेरे पुत्र अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, थके मादे पड़े हुए हैं। इसलिए अब मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। देव ऋषि नारद ने कहा, देवी यह दारुण कलयुग है, जिसके कारण सदाचार, योग मार्ग और तपस्या लुप्त हो गए हैं। इस समय संत सत्पुरुष दुखी हैं और दुष्ट प्रसन्न हैं। इस समय जिसका धैर्य बना रहे वही ज्ञानी है। वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वस्वं त्वरडीनवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। इस वृंदावन को प्राप्त करके आज पुनः आप युवती हो गई। यह वृंदावन धन्य है, जहां भक्ति महारानी नृत्य करती है। भक्ति देवी कहती है, हे देव ऋषि, यदि यह कलयुग ही अपवित्र है तो राजा परीक्षित ने इसे क्यों स्थापित किया? और करुणा परायण भगवान श्री हरि भी इस अधर्म को होते हुए कैसे देख रहे हैं? देव ऋषि नारद ने कहा, देवी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर अपने धाम में गए, उसी समय साधकों में बाधा पहुंचाने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समान राजा परीक्षित की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो कलयुग दीन के समान उसकी शरण में आ गया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा परीक्षित ने देखा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युग में तपस्या योग, कहते हैं जो फल अन्य अन्य जो युग थे उसमें जो फल हम बड़े बड़े साधक तपस्या योग समाधि के द्वारा प्राप्त करते थे, वह फल कलयुग में मात्र भगवान श्री हरि के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इस एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित किया। देवी, इस कलिकाल के कारण पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीजहीन भूषी के समान व्यर्थ हो गए हैं। धन के लोभ के कारण कथा का सार चल गया है। अयम तुम युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम।
यह युग धर्म ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। देवर्षि नारद की इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, तथा मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ आना हुआ है। साधुओं का दर्शन इस लोक में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में केवलम चाकलस्य चाकलस्य ध्रुव पदमय्या तो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशलम पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जिन आपके एकमात्र उपदेश को धारण करके कयाधु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, और जिस आपकी कृपा से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद को मैं प्रणाम करती हूँ। देव ऋषि नारद कहते हैं, देवी आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, वे श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, और आपको तो वह प्राणों से भी ज्यादा स्नेह करते हैं। तुम्हारे बुलाने पर तो वह नीचे के घर भी चले जाते हैं। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार भक्ति की महिमा का वर्णन किया, तो भक्ति महारानी ने कहा, देवर्षि आपने क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया। अब ऐसा प्रयास कीजिए कि मेरे पुत्रों का भी दुख दूर हो जाए और उन्हें चेतना प्राप्त हो जाए। भक्ति महारानी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद ज्ञान वैराग्य को हिला डुला कर उठाने लगे। प्रयास किया, परंतु जब भी वह नहीं उठे तो उनका नाम पुकारने लगे। इतने पर भी नहीं जागे तो वेद वेदांत और गीता का घोष करने लगे, उनका उच्चारण करने लगे, पाठ करने लगे। जैसे तैसे जागे, परंतु झमाई लिए और वो फिर सो गए। तो देवर्षि नारद चिंतित हो गए और गोविंद का चिंतन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई। जब उन्होंने भगवान का चिंतन किया तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। देव ऋषि तुम्हारा उद्यम, जो तुम जिस कार्य में तुम लगे हुए हो, जो तुम इन्हें उठा रहे हो, ये सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए तुम सत्कर्म करो, और वह सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष बताएंगे। आकाशवाणी को सुनकर देव ऋषि नारद विचार करने लगे। आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से वर्णन किया है, वह कौन सा साधन है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। देव ऋषि नारद ने ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर तीर्थों में जाकर संत महात्माओं से उसे पता करने के लिए चल पड़े। संत महात्माओं ने नारद जी को आते हुए देखा तो अपनी अवज्ञा के डर से मौन धारण कर लिया। कई संत तो आश्रम छोड़कर भाग गए कि पता नहीं ये पूछेंगे हमें आएगा भी नहीं आएगा। तो किसी कोई कुछ कोई भाग गया, कोई बहाने बनाने लगा। तो फिर नारद जी ने विचार किया कि अब तपस्या करेंगे। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा। तपस्या करने के विचार से देवऋषि नारद बद्रिका आश्रम आए। वहां उन्होंने सनकादि मुनियों को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, मुनीश्वरों आप दिखाइए तो 5 वर्ष के आप दिखाई में तो 5 वर्ष के लगते हो, परंतु हो तो आप पूर्वजों के भी पूर्वज। हरि शरणम, इसका जप करते रहते हैं। वो जो ऋषि थे वो जप करते रहते हैं, जिससे वृद्धावस्था आपको बाधित नहीं करती। जिन आपके भ्रुभंग मात्र से भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय वैकुंठ से पृथ्वी में गिर पड़े थे, और जिन आपकी ही कृपा से उन्होंने पुनः वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वरों, आकाशवाणी से जिन साधन के विषय में कहा, वह कौन सा साधन है हमें बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, देवऋषि प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह साधन बहुत सरल है और पहले से ही विद्यमान है, उसे खोज करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम साधन बताएंगे वो पहले से ही यहाँ मौजूद है। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादि भी, वह कौन सा उपाय है? वह है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसका गान सुकादि मुनीश्वर करते हैं। इस श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को महान बल मिलेगा, और ज्ञान वैराग्य दोनों के कष्ट दूर हो जाएगा।
देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वर, जब वेद वेदांतों की और गीता के पाठ से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, तो श्रीमद् भागवत से कैसे जगेंगे? क्योंकि भागवत के प्रत्येक श्लोक और पद भी तो वेदों के अर्थ से ही मिलते जुलते हैं, उनसे ही नीत हैं। तो सनक आदि मुनीश्वरों ने कहा, देवऋषि, जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस विद्यमान है, परंतु जो स्वाद फल से प्राप्त होता है, वह स्वाद लता शिखा से या पत्तों से प्राप्त नहीं हो सकता। जो जो दुग्ध से जो दुग्ध में घी विद्यमान है, परंतु घी से जो पकवान बनाए जा सकते हैं, वे दूध से नहीं बनाए जा सकते। घी के द्वारा आहुति देंगे तो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होगी, परंतु दुग्ध से देंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी उन्होंने उन्हें देते हुए बात को समझाने का प्रयास किया। वेदोपनिषदाम सारा जात भागवती कथा, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, वह वेदों का सार सर्वस्व है। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा कहाँ करनी चाहिए, उसके लिए उपयुक्त स्थान बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा द्वार हरिद्वार के समीप में आनंद नामक तट है, वहां नवीन और कोमल बालुका के ऊपर मंच बनाओ और भगवान की कथा प्रारंभ करो। देव ऋषि ने शनकादि मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में चर वर्ण किया और उन्हें अपने साथ ही हरिद्वार ले आए। वह बड़ा सुंदर मंच बनाया, व्यास गद्दी बनाई, जिसमें सनकादि मुनीश्वरों को बिठाया। सनकादि मुनीश्वरों ने जैसे ही भगवान की भागवत कथा प्रारंभ की, त्रिलोकी में हल्ला मच गया। ब्रह्मा आदि सभी देवता, भृगु विशिष्ट, च्वन आदि ऋषि, वेद वेदांत मंत्र यंत्र तंत्र, 17 पुराण, गंगा आदि नदियां और समस्त तीर्थ मूर्तिमान विद्यमान होकर कथा सुनने के लिए प्रकट हो गए, क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतो दारु कथा प्रसंग। जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है, वहाँ गंगा आदि नदियां, समस्त तीर्थ हैं, मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। देवऋषि नारद ने सभी को आसन दिया तथा सभी जय जयकार करने लगे। सनकादि मुनीश्वरों ने भागवत की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चिंत समाश्रयेत। भागवत की कथा का सदा सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि के हृदय में आकर आपके विराजमान हो जाते हैं। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से पुराण और शास्त्रों को सुनने से क्या प्रयोजन, यह तो भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। मुक्ति प्रदान के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रहा है। मृत्यु का समय निकट आने पर जो भागवत कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना वैकुंठ दे देते हैं। जो पुरुष स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की पोथी को रखकर दान करता है, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। चांडाल वाच्य कखद्वत्तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, वह चांडाल अर्थात गधे के समान है। उसने व्यर्थ ही अपनी माँ को प्रसन्न पीड़ा प्रदान की। वह जीते जी मुर्दे के समान है, मनुष्य रूप में भार रूप पशु के समान है। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। ऐसे स्वर्ण लोक में इंद्रादि देवता कहा करते हैं। सनकादि मुनीश्वरों इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी समय एक आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुण गृहीत्वा प्रेमौ करुणा सह सा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी तरुणा अवस्था को प्राप्त हुई, अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां प्रकट हो गई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
इसका कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी। ऋषियों ने सब उन्हें नृत्य करते हुए देखा तो कहने लगे, यह कौन है और यह कैसे प्रकट हो गई? सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, ऋषियों, यह अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। भक्ति महारानी ने कहा, मुनीश्वरों, कलिकाल के प्रभाव से जीर्ण नष्ट हो गई थी। आपके कथा के रस से मुझे पुनः पुष्ट कर दिया, आपकी कथा के रस ने मुझे पुनः पुष्ट कर दिया है। वाहम तु तिष्ठाम्यम धुनाम ब्रुवन्तु। अब मुझे आप रहने का स्थान बताइए। सनक आदि मुनियों ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्रिहि। आप सदा सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करो। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषाम् श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम् भक्तिसूत्रोपनद्य। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होकर भी धनवान हैं, जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की एकमात्र भक्ति निवास करती है। इस भक्ति के सूत्र में बंधकर भगवान श्री हरि अपना लोक छोड़कर उन भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। देवऋषि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुणा अवस्था को देखा तो कहने लगे, मुनि मुनीश्वरों, मैंने भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया। के विशुद्धयन्ति वदन्तु मध्यम। अब यह बताएं, इस भागवत को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं? सनक आदि मुनीश्वरों ने कहा, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गगामी हैं, क्रोध की अग्नि में सदा जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे लोग भी कलयुग में भागवत के सुनने से पवित्र हो जाते हैं। देवऋषि से इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, जिससे सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाएगा। राधे राधे गुरु जी, बस इतना ही तैयार किया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपका प्रथम वक्तव्य था हमारे अवनीश जी का। बहुत बढ़िया इन्होंने बोला। प्रथम वक्तव्य में ऐसा जो है बोलना सबके बस का बात नहीं होता है। बहुत अच्छा वाणी है आपकी, बहुत अच्छा शैली है। बस प्रथम बार में थोड़ा सा सहारा ज्यादा ले रहे थे आप, और श्लोकों में भी यदि किंचित त्रुटियां दिखी तो धीरे धीरे वो सही हो जाएगा, है ना। वो तो अभी प्रथम वक्तव्य है तो हम उसको हम आपको उसके लिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। आपका वाणी बहुत अच्छा है, बोलने का शैली जो है बहुत अच्छा है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, है ना। बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब उत्तम से उत्तम वक्तव्य आपका होता रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न है आपके वक्तव्य को सुन करके। सभी लगातार लिख रहे हैं। हमारे प्रयाग जी हैं, गणेश जी हैं, हितेश जी हैं, हिंदू शर्मा जी हैं। बहुत अच्छा वक्तव्य सुनाया आपने। सभी को राधे राधे, धन्यवाद गुरु जी।